दुनिया के अमन पसंद लोगों के लिए इस वक्त की एक बड़ी खबर। जी हां, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई रहता हो, लेकिन अगर वो अमन पसंद है तो उसके लिए बेशक ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल इस्राइल और हमास ने गजा में 2 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए पहले मरहले के जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। यानी पहले फेज के तहत आपस में एक अग्रीमेंट हो गया है, दोनों राजी हो गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस्राइल के खिलाफ और फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ और गजा के लोगों के हक में सड़कों पर उतर आए थे, अपनी जानों की बाजी लगा दी थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरा जो है वो मोल ले रहे थे और अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। चाहे वो इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे इटली में हो, चाहे आयरलैंड में हो, चाहे स्पेन में हो, और चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे हिंदुस्तान में हो, हर उस मुल्क के हर उस शहरी के लिए खबर बहुत बड़ी है कि इस्राइल को अपनी जारहाना कार्रवाई रोकनी पड़ी है। जी हां, जो मुआहिदा हुआ है पहले फेज के तहत, इस मुआहिदे में क्या तय हुआ है? सबसे बड़ी बात इस मुआहिदे की क्या है कि 20 इस्राइली यरगमालियों के बदले 1700 यानी 1700 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हालांकि इस पर अभी भी डिबेट है कि क्या वाकई ये जंग थी, क्या वाकई इस्राइल जंग लड़ रहा था। चूंकि अक्सर मुल्कों के ऐसे लोग जिनके दिल में जरा भी दर्द है वो इसे किसी भी सूरत में जंग नहीं बल्कि जेनोसाइड कह रहे थे, और खुद यूनाइटेड नेशंस की कई सारी एजेंसीज ने इसे जेनोसाइड माना, यानी कि इंसानी कत्ल, इंसानी जानों की बेरहमी से उन्हें मारा जाना, उनके कत्ल गारतगिरी। बहरहाल फिर भी जो अपडेट है वो यही है कि गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जाना, उसको इंप्लीमेंट करना। दोस्तों, इस्राइल और हमास ने गजा में जंग बंदी के मंसूबे के शुरुआती मरहले पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसने तबाहशुदा इलाके में दुश्मनी को रोक दिया है, जो बम्बार्डमेंट था उसे रोक दिया है, जो लगातार हमले थे, जो टैंकों की जो वहां पर जुल्म और ज्यादती थी, गोला बारूद जो चल रहे थे उसे रोक दिया है, और 2 साला खूरेज तनाजे के हतमी खात्मे की, यानी उसको ऐसा माना जाए कि शायद यह माना जा सकता है कि अब यह कुल्ली तौर पर यानी कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगा। इसकी एक बेहतरीन उम्मीद जो है वो जग गई है, जिसमें दसियों हजार अफराद हलाक हुए, बल्कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने जो आदाद और शुमार जारी किए थे उसके मुताबिक 70,000 से जायद लोगों की जानें गई हैं, 70,000 से जायद। और यह भी रिपोर्ट सामने आई थी कि मरने वाले हर 4 में से 3 आम शहरी, आम विमेन, खातून यानी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वो शामिल थे। बिल्कुल, और जितने भी वहां पर बमबारी की इस्राइल ने हमास को सबक सिखाने के नाम पर उस बहाने से स्कूलों को निशाना बनाया, अस्पतालों को निशाना बनाया, मजहबी मकामात को निशाना बनाया, चाहे वो चर्च हो या चाहे वो मसाजिद हो, उन्हें भी निशाना बनाया। ये इस्राइल ने किया वहां पर। बहरहाल इसमें अभी एक रोक लग गई, जिसमें एक आदाद शुमार के मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी है जो ये बताती हैं कि उनमें मरने वालों की तादाद लाख से भी कहीं ज्यादा है। बहरहाल तो मशक़े वस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के बेशतर हिस्से को गैर मुस्तहकम किया इस पूरे अभी हाल ने 2 साल में जो हुआ है, और दुनिया भर में एहतजाज को हवा दी। दुनिया भर में मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूं कि जितना लोग सड़कों पर अरब मुल्कों में या मुस्लिम मुल्कों में नहीं निकले, उससे कहीं ज्यादा यूरोप के ममालिक में, बांग्लादेश में, आप ये कह लें कि हिंदुस्तान में भी कई बार इसको लेकर के मुजाहरे हुए, और बार बार से यही बात की जा रही है कि जो बेगुनाह लोग हैं, जो इंसान बेगुनाह है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी जानों को न लिया जाए इस तरह से जो होता रहा था वहां। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर बाकायदा इस मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि गजा में यरगमाल बनाए गए यानी जो बंधक बनाए गए थे तमाम अफराद को जल्द रिहा कर दिया जाएगा।
गजा में जिन्हें यरगमाल बनाया गया था, हमास ने जिसे यरगमाल बनाया था, आपको इसकी पूरी कहानी पता ही है दरअसल कि हमास ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि दरअसल ऐसा मामला नहीं है कि अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया वहां से इस चीज की शुरुआत हो गई, बल्कि 1948 में जिस तरह से इसराइल ने जो नकबा, आपको याद होगा, जबरदस्त जो है फिलिस्तीनियों को के साथ मारकाट की थी, तब भी हजारों लोग मारे गए थे और उन्हें अपनी जगहों से, अपनी जगह से, अपने घरों से बेदखल किया था। तब से यह जंग चल रही है। फिलिस्तीनी अपनी जमीन, अपने शहर, अपने आबाई शहर, अपनी जमीन, अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। जो हिस्सा फिलिस्तीन ने कब्जा लिया है उसे वापस चाहते हैं। इसी के लिए जंग लगातार चली आ रही है। बहरहाल, तो अब आपको यह बता दें कि इसराइल मजबूत, पायदार और लाजवाल अमन के लिए पहले कदम के तौर पर एक मुत्तफिका लाइन पर अपनी फौजें वापस बुला लेगा। मुत्तफिका लाइन यानी कि पूरी तरह से गजा से कंप्लीटली आउट नहीं, बल्कि जो एक लाइन जो तय की गई है कि आप थोड़ा पीछे हट के यहां तक आप वापस आ जाएंगे, तो वो है। आगे आपको हम इसकी तफसील बताते हैं। यह बहरहाल तय हो चुका है, जंगबंदी होगी। यानी कि जंगबंदी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जंगबंदी से आप माने या ना माने, कि इसराइली हमले बंद होंगे। अब जाहिर है कि इसराइली हमले बंद होंगे तो हमास भी जो छिटपुट कार्रवाई करता था उसको अपने आपको सेव करने के लिए या बदले के तौर पर, तो वो भी बंद हो जाएगी। हमास ने जुमेरात को कहा कि उसने अमेरिकी सदर की तजवीज़, जो प्रपोजल है, उसे मंजूर कर लिया है। उसने अपनी जो है एग्रीमेंट जाहिर की है, अपना इत्तेफाक किया है और इस माहदे की तस्दीक की है जिसमें इनक्लेव से इसराइली इनखला कहते हैं, मतलब छोड़ देना, वहां से बाहर निकल जाना, और यरगमालियों का तबादला शामिल है। यानी कि जितने भी बंधक बनाए गए थे, हमास ने जिनको बंधक बनाया था, उनमें से कई लोगों को वापस किया जाना शामिल है। तो गजा में फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जश्न भी मनाया गया। जी हां, गजा में फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान जश्न मनाया गया। हालांकि बहुत कम लोगों को यह याद दिलाने की जरूरत है, यह थी कि 2 साबिका मुआहदे जंग को खत्म करने में नाकाम रहे थे। जी हां, आपको याद होगा, इससे पहले 2 बार ऐसे मौके आए थे जब बाकायदा सीज फायर हुआ था और कुछ दिनों के लिए इस पर रुकावट भी लगी थी, लेकिन फिर से वो सीज फायर का वायलेशन हुआ और इसराइल ने जो है बमबारी शुरू कर दी, लगातार हमले शुरू कर दिए। हमास का ये कहना रहा कि इसराइल ने जो है ऐसा किया है। इसराइल ने कहा कि हमास जो है वो बातें नहीं मान रहा है, जबकि हमास बार बार ये कह रहा था कि दरअसल इसराइल चाहता ही नहीं है कि जंगबंदी हो और इसराइल का अपना एक मकसद है, वो चाहता है कि पूरी तरह से गजा को इंसानों से खाली करा दिया जाए। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे पर दस्तखत जुमेरात को मुतवक्किल है और ये ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो मुआहिदा है वो बहुत हद तक जो है, चूंकि इसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएशन पे है। अब ये तमाम बातें अलग हैं कि किसको सही मानों में फायदा ज्यादा हो रहा है, इसराइल को या हमास को, या क्या हमास का नुकसान है या किसका नुकसान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंसानियत की जीत होती नजर आ रही है। हर दिन इसराइल जो वहां पर बम्बार्डमेंट कर रहा था, वहां बमबारी कर रहा था, टैंकों से गोले दाग रहा था और कई तरह से जो है उसमें जाने ली जा रही थी, उसका सिलसिला थम गया है। इंसानी जानों की हलाकत जो है वो फिलहाल रुक गई है। सबसे बड़ी बात यह है। तो माहदे पर दस्तखत होने की पूरे इम्कान है, चूंकि कंप्लीटली इसमें एग्रीमेंट, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर यह जरूर दिख रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अरब ममालिक ने प्रपोजल या अपनी जो एक गाइडलाइन दी थी उसमें बहुत अपने मन मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने चेंजेस करवा लिए और तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे थोप दिया लोगों पर। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि दरअसल इसमें हमास ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल करते हुए और बहुत सब्र का इस्तेमाल मुजाहरा करते हुए उसने बहुत जो है वो दूरदर्शिता का इसमें मुजाहरा किया है। यानी लॉन्ग साइटेडनेस का, फार साइटेडनेस का उसने मुजाहरा किया है और कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में हमास बाजीगर के तौर पर सामने आया है। चूंकि सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि इसराइल हमला रोक दे, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि कोई 2 मुल्कों की जंग जैसे हालात नहीं थे भाई। जिसके जितनी ज्यादा इसराइल की ताकत है और जितना इसराइल को दूसरे मुल्कों का साथ मिला हुआ है, यानी अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, तमाम तरह से, क्या यह मुमकिन है कि कोई एक ऐसा फिलिस्तीन जो कि पूरी तरह से देश भी नहीं है, उसके कुछ एक ग्रुप जो लड़ाका ग्रुप है जो अपनी जमीन वापस चाहने के लिए अपने इलाके में, अपने घरों में रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उनसे कोई मुकाबला हो सकता है? बहरहाल, फिर भी ये एक अलग बहस है। तो गजा में अब 20 यरगमालियों के बारे में, जिनके बारे में ख्याल है कि वो इस हफ्ते के आखिर में रिहा हो सकते हैं, जराए का कहना है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि मुआहिदे पर दस्तखत होने के 72 घंटों के अंदर 1700 फिलिस्तीनी कैदियों को इस्राएली जेलों से भी रिहा किया जा सकता है। अभी भी क्यों इतनी तरह से बात की जाती है कि जा सकता है, हो जाएगा, चूंकि अब कोई ठीक नहीं कि कब क्या हो जाए। क्योंकि इसके पहले 2 बार सीज फायर का बातचीत तय हो गई और उसके बाद फिर इसराइल ने जो है
कोई ना कोई बहाना करके उस मामले से उसको डिरेल किया। बार वो ये कहता रहा कि हमास बातें नहीं मान रहे। हमास से कहना था कि जब कोई एग्रीमेंट होता तो एक तरफा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक हम कमजोर पड़ रहे हैं लेकिन हम अपने इरादे में कमजोर नहीं है। तो वजह यह रही कि वो डिरेल होता रहा। तो हमास ने ट्रंप और जामिन रियासतों से, यानी जो गारंटर, जो कंट्रीज हैं जो गारंटर बने इसकी, उनसे मुतालबा किया है कि इसराइल जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। यानी कि इसराइल, इस बात के लिए इसराइल पर दबाव बनाया जाए कि वो वाकई हमले रोक दे, वो हमला रोके और रोका ही रहे, मतलब इस पर दबाव बनाया जाए। ट्रंप से उन्होंने कहा है हमास से, और साथ ही ये भी, चूंकि हमास के बारे में कहना है कि कहीं ना कहीं इसराइल इसमें जो है वो हमेशा दोहरा रवैया अपनाता रहा है। तो गजा जंग बंदी का मुआहदा ट्रंप की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी हो सकती है। इसे माना जा सकता है कि बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो है एक एफर्ट है, कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन बात यह भी है कि इसमें कहां तक चीजें होती हैं और किस तरह से कौन जो है इसमें कोई खेल कर लेता है, ये एक अलग चीजें हैं जो कई बार मैंने बताया कि 2 बार इस तरह की कोशिशें जो है वो डिरेल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस्राइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने इसराइल के लिए एक अजीम दिन का खैर मकदम किया। कम से कम उसकी जुबान से बात निकली, नेतन्याहू की जुबान से, कि एक अजीम दिन है। बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक सिफारती कामयाबी है और इसराइल की रियासत के लिए एक कौमी और इखलाकी फतह है। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू से ही यह वाज़ेह कर दिया था कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे तमाम यरग़माली वापस नहीं आ जाते। लेकिन सवाल तो यह है कि आप यरग़माली को वापस लाना चाहते थे या फिर आप गजा के लोगों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे, या फिर आप गजा को इंसानों की आबादी से खाली करना चाहते थे। क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे ना गजा की, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल वीरान, मतलब एक एक घर को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, एक एक घर, एक एक इमारत, इबादतगाह, स्कूल, अस्पताल, सब, कम्युनिटी सेंटर, मैरिज हॉल, मतलब जो भी चीजें हो सकती है सबको निशाना बनाया गया। तो क्या आप बदला किससे लेना चाहते थे? सवाल यह था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मकासद हासिल नहीं हो जाते तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, और अब वो दिन आ गया। हालांकि आपको बता दें कि शुरू से ही, जब से इसराइल ने अपने इस लगभग 2 साल में तेज कार्रवाई की है और इंसानी जालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, गजा के आम शहरियों को मारना शुरू किया, तब से इवन यहां तक कि इसराइल में खुद उसके नेतन्याहू के खिलाफ जो है मुजाहरे होते रहे थे, और नेतन्याहू जो है वो गद्दी छोड़े और वो पीएम से माजूल हो, इस बात के नारे लग रहे थे। तो बहुत ज्यादा इंटरनल प्रेशर लगातार बना हुआ था। बहरहाल अब उन्होंने कहा है तो इसराइल की सिक्योरिटी काबीना जुमेरात की सपहर फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की मंजूरी के लिए इजलास करेगी और हुक्मरान इत्तेहादी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान की मुखालफत के बावजूद इसे मुस्तरद करने का इम्कान नहीं है। यानी कि जो दाएं बाजू के कुछ जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनका साथ बेंयामिन नेतन्याहू की पार्टी को मिला है और तब जाके वो पीएम बन सके हैं, लगातार उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अब इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि इस अग्रीमेंट से पीछे हटा जाए। तेल अवीव में, जो वहां की कैपिटल सिटी है इसराइल की, तेल अवीव में यरग़माली मतलब जो बंधक हैं, जो कैदी हैं, तो तेल अवीव में यरग़मालियों के अहले खाना और उनके हामियों ने सुबह सवेरे वहां पर अक्सर वो जमा हो जाते थे और इस पे बेंयामिन नेतन्याहू पर दबाव ना देते कि वो इस जंग को रोके। तो जमा होते पर ट्रंप को नोबेल इनाम के नारे लगाना शुरू कर दिए। यानी कि आप सोचिए, जब खुद इसराइल में लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, तेल अवीव में, दारुल हुकूमत में, और कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो भी चाहते थे कि इसराइल यानी उनकी हुकूमत लगातार जो हमले कर रही है उसे बंद करे। क्योंकि इसका नतीजा क्या हुआ पता है? मतलब दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में इसराइलियों के खिलाफ माहौल बन गया। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि रेस्तोरां में कोई इसराइली कुछ लोग गए, उनको वहां से बाहर कर दिया गया। कई जगहों से ऐसी खबरें आई, कहीं से, कहीं ट्रेन में, कहीं सफर में, कहीं किसी पार्क में, कि उनको जो है, कोई मारपीट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको डिसलाइक किया जाना, उनको ये बताया ना कि तुम लोग जो है तुम्हारे हाथ से खून से रंगे हुए हैं। तो ये जो एंटी इजरायली जो माहौल पूरे मुल्क में बनता जा रहा था, उसने इसराइलियों ने इस बात को महसूस किया और इसलिए वो लगातार दबाव बना रहे थे कि हमारी हुकूमत बंद करे हमला, चूंकि ये जेनोसाइड है। इस तरह की बातें भी करने लगे कि स्टॉप जेनोसाइड। बहरहाल तो कुछ ने तो मतलब कई तरह से खुशियां मनाई, उनका अलग अलग अंदाज है, शैंपेन की बोतल खोलना, नारे लगाना वगैरह वगैरह। तो खुशी के आंसू रोते हुए भी कई खानदानों ने जो है वो इसका जश्न मनाया कि अब जो है ये इसराइली जो हमले बंद हो जाएंगे और जो उनके अपने जो कैदी हैं, जो उनके अपने बंधक हैं जो हमास के कब्जे में है, वो वापस आएंगे। खानदानों ने पहले रिहा होने वाले यरग़मालियों को गले भी लगाया जब वहां पर तमाम जो लोग जमा हुए थे। उधर गजा के फिलिस्तीनियों ने इस खबर पर खुशी और बेएतमादी के मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। यानी कि खुशी तो उनमें है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो धोखा देगा। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि इसराइल जो है या बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो धोखा देंगे, तो इसलिए थोड़ा मिले जुला रद्द-ए-अमल था। खान यूनिस के जुनूबी शहर में अब्दुल मजीद
अब रब्बू ने उन्होंने कहा, एक वहां पे शख्स है, उन्होंने कहा कि जंगबंदी, खूनरेजी और कत्ल गारत के खात्मे के लिए खुदा का शुक्र है, मैं अकेला खुश नहीं हूं, तमाम गजा के पट्टे खुश है, तमाम अरब लोग, तमाम दुनिया जंग बंदी और खूनरेजी के खात्मे से खुश है। लेकिन इस तरह की बातें गजा के लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने जो कुछ कहा उसको अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल और आसपास के तमाम अक़वाम के साथ साथ अमेरिका के लिए एक अजीम दिन करार दिया गया। तो इसमें चाहे जितने भी लोग हों, कतर है, मिस्र है, ये सालिस के तौर पर किरदार अदा करते रहे। सालिस मतलब मीडिएटर। कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस तारीखी और बेमिसाल वाक़े को अंजाम देने के लिए हमारे साथ काम किया। खुश नसीब है अमन बनाने वाले जो लोग भी हैं, जिन्होंने अमन को प्रिवेल करने के लिए, यानी कि पीस को प्रिवेल करने के लिए अपनी कोशिश की है। उन तमाम लोगों को का शुक्रिया अदा किया। किसने? फिलिस्तीन के गजा के लोगों ने। तो नेतन्याहू और ट्रंप ने फोन पर बातचीत भी की और एक दूसरे को मुआहदे पर मुबारकबाद दी। और नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक वजीर आजम ने सदर को इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करने की दावत दी है। यानी सब कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दुनिया में रहने वाले, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, किसी भी कास्ट, क्रीड, जबान, कल्चर, लेकिन अगर उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर इंसानियत का जज्बा है, उनके अंदर इंसानियत के कत्ल को लेकर के एक दर्द है, तकलीफ है, तो उनके लिए वाकई एक खुशी का दिन है।